गत अंक में मैं आपके सामने महर्षि मनु की उस धारणा को प्रस्तुत कर रहा था कि महर्षि मनु की नारियों के प्रति क्या धारणा है, और मैंने आपको बतलाया कि संसार में मनु वह सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नारी को सर्वोच्च सम्मान देने की उद्घोषणा मनुस्मृति में की है। मनु वह व्यक्ति, वह संविधानकार हैं जिन्होंने अपने संविधान में नारियों के लिए गृह शोभा, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, गृह स्वामिनी जैसे महान विशेषण प्रदान किए हैं। महर्षि मनु वैदिक समाज के वह सर्वप्रथम संविधान निर्माता हैं जिन्होंने यह मर्यादा समाज में निर्धारित की कि हमें सम्मान की दृष्टि से स्त्रियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, और ऐसा ही एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और वह यह है कि हम भ्रांतिवश यह सोचते हैं कि आधुनिक युग में आकर के समाज में पुत्र और पुत्री के समान वातावरण का उद्घोष किया गया है। पुत्र पुत्री के प्रति समान वातावरण, समान भावना, समान धारणा रखने का निर्देश या प्रेरणा इस युग ने दी है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुत्र पुत्री में अभिन्नता की बात, अर्थात पुत्र और पुत्री की समानता की बात करने वाले सबसे पहले धर्मशास्त्रकार अगर कोई हैं तो वह भी मनु स्वयंभू ही हैं। मनुस्मृति में उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की है, यथैवात्मा तथा पुत्र है, पुत्रेणे दुहिता समा। जैसी हमारी आत्मा है उस आत्मा का प्रतिरूप पुत्र होता है, किंतु जिस प्रकार आत्मा का प्रतिरूप पुत्र होता है, पुत्री भी उसी प्रकार आत्मा की एक प्रतिरूप होती है। अर्थात पुत्र और पुत्री दोनों समान हैं और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दृष्टि से उनमें कोई पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। आप देखिए कि यह घोषणा, यह निर्देश, यह मर्यादा मनुस्मृति में पाई जाती है, और मनुस्मृति उस काल की रचना है जिसे हम वैदिक समाज का आदिकाल कहते हैं। कितनी महान विचारधारा थी उस काल में हमारे ऋषियों की, कितनी महान विचारधारा थी उस समय हमारे धर्मशास्त्रकारों की, और उन्हीं में से एक थे महर्षि मनु। इसी प्रकार आर्थिक संदर्भ और आर्थिक प्रसंग जब आया तो धर्मशास्त्रकार महर्षि मनु को यह अनुभव हुआ होगा कि कोई माता पिता पुत्र और पुत्री में दाय भाग के विभाजन में, धन के विभाजन में अंतर कर सकता है। तो उन्होंने अपने संविधान में, अपने धर्मशास्त्र में
बहुत ही स्पष्ट नियम बनाया, कानून बनाया, और उस कानून के द्वारा भी यही बात कही। आज बहुत से हमारे संविधान के अध्येता यह समझते हैं कि पुत्र और पुत्री को दाएं भाग में समान अधिकार देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये वर्तमान संविधान ने दी है, ये लोकतंत्र में दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले पुत्र और पुत्री को धन में समान विभाजन का अधिकार, दाएं भाग में समान अधिकार अगर किसी ने प्रदान किया है तो मनुस्मृति के रचयिता महर्षि मनु ने किया है। इस बात का उल्लेख जहां मनुस्मृति में पाया जाता है, वहां अन्य प्राचीन शास्त्रों में मनु के नाम से उद्धरण पाए जाते हैं। वेदांगों में एक बहुत ही प्रसिद्ध वेदांग है निरुक्त, जिसकी रचना आचार्य यास्क ने की है, महर्षि यास्क ने की है। निरुक्त में एक कोई बहुत पुराना श्लोक जो कि किसी ब्राह्मण ग्रंथ में उद्धृत मिलता था, उसका उद्धरण देते हुए मनु के इस मत को आचार्य यास्क ने प्रस्तुत किया है। वह श्लोक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आज के समीक्षक यह कहते हैं कि मनुस्मृति ईसा पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी में बनी है, उसका निर्माण ज्यादा से ज्यादा इतना पुराना है। लेकिन यह जो श्लोक आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, यह निरुक्त का श्लोक है, और निरुक्तकार भी किसी प्राचीन ग्रंथ का उद्धरण प्रस्तुत करते हैं कि मनु ने ये नियम बनाया है। आज के समीक्षक निरुक्त का निर्माण काल ईसा से 800 ईस्वी पूर्व मानते हैं। 800 ईस्वी पूर्व के ग्रंथ में महर्षि मनु के किसी कानून का उल्लेख अगर हमें मिलता है तो ये कैसे संभव हो सकता है कि महर्षि मनु की मनुस्मृति केवल 200 वर्ष ईसा पूर्व की हो? बड़ी स्पष्ट बात है कि मनुस्मृति की रचना के संबंध में जो मत प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बहुत ही भ्रामक है और यह परंपरा से पुष्ट नहीं होता। दूसरी बात, निरुक्त के इस श्लोक में वही सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसको बार बार मैं अपनी चर्चा में प्रस्तुत करता हूं, और वह यह सिद्धांत है कि मनु आदि सृष्टि काल के महापुरुष हैं, आदि सृष्टि काल के समाज व्यवस्थापक और संविधान निर्माता हैं। यही बात ईसा पूर्व के 800 वर्ष पूर्व माने जाने वाले उस ग्रंथ में उद्धृत मिलती है जिसको कि निरुक्त कहते हैं। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया, क्योंकि एक मुट्ठी भी नहीं होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कस मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारतीय कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। यद्यपि यह विचार आज के समीक्षकों का है, भारतीय परंपरा का नहीं है। भारतीय परंपरा के अनुसार तो निरुक्त की रचना
महाभारत से लगभग 1 शताब्दी बाद के समय में हुई है, जिसका अभिप्राय है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व निरुक्त की रचना हुई थी। यह भारतीय परंपरा कहती है और जो प्रमाणों से पुष्ट भी है। वह श्लोक है